तो राम राम जी सारा ने मेरे जितने छोटे बड़े भाई है भाई, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है भाई। आप सभी मेरे चैनल पर आए प्रियांश सुडागर जाट पर भाई। भाई आज मैं आप सभी को बताऊंगा मेरे भाई, जो तीर्थ यात्रा पर निकलने वाले थे वे कृपया करके अभी अपने घर पर ही रहे, क्योंकि तीर्थ यात्रा करना मेरे भाई इस टाइम मौत का सामना करना हो रहा है। आप सभी को पता होगा मेरे भाई, जग प्रलय हो रही है कुछ दिन से। तो आप सभी ने देखा होगा, न्यूज में भी चल रहा है कि हरिद्वार के अंदर मेरे भाई बाढ़ आ चुकी है। जो हरिद्वार में जो सुक्की नदी थी, वहां लोगों ने पार्किंग बना रखी थी उसकी, उसमें मतलब पानी नहीं आवा था बहुत टाइम से। अब की बार मेरे भाई उसके अंदर भी इतना पानी था, इतना पानी था कि लोगों की गाड़ी तक भागी उसमें, इतना पानी हरिद्वार के अंदर आया अब की बार। और मेरे भाई जो बद्रीनाथ जाने वाले व्यक्ति है उनसे मैं बता दूं कि अभी वे अपने घर पर ही रहे, क्योंकि जो बद्रीनाथ में पानी का लेवल है मेरे भाई वो बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ गया। अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बता रहे हैं कि बद्रीनाथ के अंदर जो पानी का लेवल है, जहाँ कुंड है उनका, जो गर्म पानी का जो कुंड है मेरे भाई, वहाँ भी अब किसी को नहाने नहीं दे रहे, क्योंकि पानी का लेवल इतना ऊपर है कि कभी भी कुंड तक पानी आ सकता है। मतलब थोड़ा बहुत ही मान के चलो, जो नीचे है नहीं कुंड तक भाई पानी क्रॉस कर देगा, इतना पानी इस टाइम आ रहा है मेरे भाई वहाँ पे। तो कोई भी श्रद्धालु भाई जिसको भी मतलब वहाँ पे जाना था, तो मेरे भाई थोड़ा थम कर चले जाइयो, क्योंकि जान से बढ़ गए कोई नहीं होता। भगवान भी नहीं गया, पहले अपनी जान बचाओ फिर बाद में भगवान के धोरे जाओ, ठीक है मेरे भाई। अभी आपने देखा हो मेरे भाई, यहाँ पे ये था सीतापुर, यहाँ पे वो हो रहा था, वो था हाथरस, हाँ हाथरस है उसका नाम। हाथरस में सत्संग था मेरे भाई कल, उसमें 100+ व्यक्ति मारे गए। भगदड़ मिची या कुछ भी मिची, उसकी अभी तक जांच नहीं आई। तब तक जांच नहीं आएगी भाई, तब तक उस मुद्दे को छेड़ेंगे नहीं। मैं बताया हूँ आपको, श्रद्धालुओं की बात बता रहा हूँ। तो भाई श्रद्धालुओं, मेरी विनती ध्यान से सुन लियो, अभी आप अपने घर पर ही रहो। आपको अपनी जान बचानी चाहिए अपने परिवार के लिए, ठीक है मेरे भाई। और एक बात और मेरे भाई, जो ये पानी का जो बहाव आ रहा है ना इस टाइम, यो मान के चलिए जो 2013 में हुआ था, वो याद तो होगा था केदारनाथ वाला कांड। केदारनाथ में कितनी भुंडी बाढ़ आई थी मेरे भाई, बहुत तगड़ी बाढ़ आई थी केदारनाथ के अंदर। वह जिसका ऊपर गाना भी बना था, इनको बोला ही बह गया गंगा में, गंगा में गोता आया भी भाई। वो जग प्रलय उसका कारण बताया जाता है कि मेरे भाई एक नदी पड़ती है धारी देवी पड़ती है नदी के बीच में। जब हम बद्रीनाथ और केदारनाथ की तरफ जाते हैं, वहाँ उसके बीच में एक धारी देवी नदी मंदिर पड़ता है, नदी के बीच में। तो मेरे भाई उसमें बता रहे हैं कि उसकी कोई नींव वगैरह हिलाई थी, उस मंदिर को हराना चाह रहे थे बनते, इसलिए बनते जग प्रलय हुई थी और इसलिए वहाँ पे बाढ़ आई थी। और सबसे बड़ी मेन बात है मेरे भाई, एक बात देख लो, जो केदारनाथ का मंदिर है, बाढ़ इतनी तगड़ी थी वह उस मंदिर को ढाकर ले जाती, पर केदारनाथ के पीछे एक पत्थर ऐसा अड़ गया था मेरे भाई आगे कि उसने मंदिर को कुछ भी नहीं बिगड़ने दिया। जो मंदिर के भीतर थे वे व्यक्ति भी सुरक्षित है मेरे भाई, पानी मतलब मुंह फाड़ दिया था उसने, ठीक है। और एक बात और मेरे भाई मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ भाई, जो केदारनाथ पर जो यात्री जाते हैं ना मेरे भाई, अगर आप भगवान को मानते हो कि हाँ भगवान को मानना तुम्हारे उसमें है, तो मेरे भाई एक बात ध्यान से सुन लिया करो। जो भोलेनाथ जी है ना, जिसको भाई सब मानते हैं, कि मैं भी मानता हूँ, मैं खास करके भोलेनाथ का ही भाई चल रहा हूँ, सबसे बड़ा भगत हूँ मैं बब्बा भोलेनाथ का भाई। जो भोलेनाथ को मानना है और वे केदारनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं भाई, उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पे वे आते हैं खिच्चर, वे घोड़े टाइप के जो खिच्चर हो मेरे भाई, खिच्चर बोल रहे हैं ना वाचिक, उन पर बैठ के जाओ, ऊपर कोई एक पालकी होती है उन पर बैठ के जाते हैं। तो आप एक बात बताओ, आप वहाँ श्रद्धा से जा रहे हो और वह श्रद्धा भी पूरी अच्छी तरह से नहीं निभा रहे मेरे भाई, पैदल यात्रा ना करके तुम घोड़े पर चढ़ के जा रहे। और मेन बात मेरे भाई, वहाँ पे जाकर जो घोड़े होते हैं ना, वे नीचे से ऊपर आदमी को ढोवे, तो मेरे भाई उसी बीच में एक आधे घोड़े का पाँव टूट जा, कोई मर जा, कोई किसी को कुछ हो जा, ठीक है। आप सभी को पता होगा मेरे भाई, भोलेनाथ का दूसरा नाम पशुपति भी है, ठीक है। तो पशुओं पर इतना अत्याचार मत करो वहां जाएगा कि तुम उनके ऊपर बैठ कर जा रहे। कभी
ये सोच कर देखना, अगर पशु को तुम्हारे ऊपर बैठाकर लाद कर ले जाने के लिए कह दे तुम्हारा क्या हाल होगा। ठीक है, तो कोई भी भाई अगर श्रद्धा से जाता है ना मेरे भाई, हालांकि बिना श्रद्धा के कोई वहाँ केदारनाथ जाता नहीं, बाजे बाजे जा भाई घूमने के लिए, मौज लेने के लिए। ठीक है, उनसे तो भाई मैं कुछ कह नहीं रहा, पर मैं उनसे कह रहा जो श्रद्धा के लिए जाते हैं। हाँ वो बात अलग है, अगर बाई चांस कोई दिक्कत हो जा, दिक्कत होने के बाद भाई कुछ भी कर सकता है व्यक्ति। ठीक है, वो पालकी ले सकता है या वो घोड़े पर बैठ सकता है। तो मेरे भाई कम से कम बैठो, जिसे ज़्यादा दिक्कत हो वो बैठो, और जिसे दिक्कत नहीं मेरे भाई वो तो आराम से जाओ, उसे कहीं की दिक्कत है। फिर श्रद्धा वही मानी जाती है मेरे भाई जो पाँव से चढ़ कर जा केदारनाथ की चढ़ाई, भले वहाँ 16 किलोमीटर लिख रही हो गौरीकुंड से केदारनाथ तक, मेरे भाई उसकी जो चढ़ाई है वो 22 किलोमीटर है जो रियल है। ठीक है, कुछ लोग मेरे भाई गौरीकुंड तक घोड़े खरीद ले। मेरे भाई घोड़े वोड़े पे मत बैठा करो, अपना पैदल चल दिया करो। क्यों बेचारों की उनकी दम दुर्गति कर रहे, और रास्ता बिल्कुल खराब कर रखा मेरे भाई घोड़े पे बैठ बैठ के जो जावे उन्होंने, और ये घोड़े वालों ने। मेरे भाई अद्धे से ज़्यादा मुसलमान है वहाँ जो केदारनाथ पे घोड़े चढ़ाओ जा, अद्धे से ज़्यादा मुसलमान है वहाँ जी, कभी भी देख लो तुम उनकी शिकल। मैं जा रहा था मेरे भाई केदारनाथ में, तो घोड़े चढ़ा लग रहे थे ऊपर, तो वे उन्होंने देखते वहाँ जी उनको आगे श्रद्धालु जरा दिखाओ चले जा मेरे भाई, इतनी मतलब इतनी बुरी तरह घोड़े चला वहाँ, दिखाओ चला जा। और जब बारिश पड़ जा गोबर में मेरे भाई पानी पे ना, जब पूछ के देखो जो पैदल यात्री है ना मेरे भाई, जो पैदल जा रहे यात्रा करने वहाँ जी, उनका पूछ के देखो उनके जीवन के बीतते है। तुम तो चले जाओ घोड़े पे बैठ के, अरे घोड़े वाला भी घोड़ा लेकर चला जा मेरे भाई, उन्हें तो आदत पड़ रही है। ठीक है, तो ये जो घोड़े जा रहे इन्हें भाई बैन करवाया जाए। और जो पालकी वगैरह देखो वो तो एक मजबूरी का नाम है, जब किसी भाई का कोई दिक्कत हो जाए या किसी माता का कोई दिक्कत हो जा तो पालकी की आवश्यकता पड़ सकती है, परंतु घोड़े की वहाँ कोई आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, घोड़ा कहीं के लिए यूज करा जा मेरे भाई, वहाँ सामान नीचे से ऊपर ले जाने के लिए, ये नहीं कि आदमी को ढोगा वहाँ, आदमी तो ढोने के लिए भाई उन्होंने बिजनेस का रखा है वो। ठीक है, अरे मेरे भाई जिसके द्वारा घने रुपये आ रहे वो अपना हेलीकॉप्टर से जाओ, हेलीकॉप्टर भी जाओ तो जिसके द्वारा घने रुपये वो हेलीकॉप्टर से जाओ, और भाई दर्शन करके अपना सुविधा अपने आओ। क्यों घोड़े घोड़े पे जाओ मेरे भाई तुम, क्यों उन जीवों के ऊपर भाई अत्याचार कर रहे, तो ये अत्याचार करने बंद कर दो। और नहीं 2013 वाला तो याद होगा तुम्हें नक्शा वो मेरे भाई, अगर शिव महाराज फिर का नाराज हो गया ना तो अब की बार फिर से वही नक्शा दिखा देगा वो हमें। ठीक है, आँख खुलवा देगा। मैं खासकर केदारनाथ वालों से कह रहा मेरे भाई, सबका ही नुकसान हुआ था उसमें, केदारनाथ में जितने बैठे सारे तहस नहस हो गए थे तुम, और तुम इब्बी बाज नहीं आ रही, इब्बी जग पर लो चाह रहे थे वहाँ जी। अरे मेरे भाई घोड़े की पता क्या दूरदर्शी तक करी जा वहाँ जी, अगर कोई घोड़ा मर गया तो उसे नीचे नहीं रहते थे, वहीं फेंक दे पहाड़ों में। बताओ, पेड़ खाओ पक्षी खाओ, मतलब दावते भी नहीं उसे, वहीं फेंक दे वे। इतना बुरा अत्याचार करे मेरे भाई पशुओं की गैल। और बोलना चाहिए मैं भाई, अंत में भी यही बात कह रहा, जो शिव का जो पूरा नाम है ना मेरे भाई उन्हें पशुपतिनाथ भी कह दे। ठीक है, तो जितने भी पशु वगैरह है भाई इन्हें कम परेशान किया करो, क्योंकि मेरे भाई 2013 वाले जग पर लो हम इबरा नहीं भूल ले, भले केदारनाथ वाले व्यक्ति कि जग पर लो भूल गए, पर भाई हमारे भाई नहीं भूल ली जवा, बहुत बड़ी आपदा आई थी मेरे भाई वह। अरे वह फिर कभी आ सके अगर दुनिया के अंदर पाप इसी तरह चलता रहा। तो मैं ये कहना चाहता था मेरे भाई, सुधर जाओ, और जितने भी यात्री है मेरे भाई थोड़ा थम कर चले जाइयो, क्योंकि भाई जो अभी यात्रा करोगे आप तो भाई खतरे से खाली नहीं है वो इस टाइम वहाँ जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है उस साइड, तो भाई बाढ़ आने की आशंका बहुत ज़्यादा है। आप मैंने देखा हरिद्वार में बाढ़ आ गई मेरे भाई, और बताया मैंने बद्रीनाथ के में भी भाई जो कुंड है वहाँ का जो जिसमें नहाए हम जाके मेरे भाई, उसके लेवल तक का पानी चल रहा है वहाँ पे। तो ना तो वहाँ किसी को नहाने दे रहे, ना वहाँ किसी को मेरे भाई फिलहाल दर्शन के लिए आने दे रहे। तो जितने भी मेरे श्रद्धालु भाई है भाई, हाथ जोड़ कर निवेदन है कोई अपने घर से ना निकले जब तक जग पर लोग बंद ना हो जाए। उसके बाद मेरे भाई फिर आप खूब आराम से जाओ, पूरी फैमिली के साथ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यही कहना चाहता था। जय भोलेनाथ, जय हिंद, जय भारत।